जी, अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफ़ीज़ वसीम। मैं तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर एक बेसिक सीरीज़ में जो बेसिक कोर्स हमारा चल रहा है उसमें आपको वेलकम करता हूँ। ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और हम MT4 के मतलब बात कर रहे हैं। पार्ट 1 हम इसके से पहले बना चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देखें ताकि इसको कंटिन्यू आगे आपका हो सके प्रॉपर। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होनी थी तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं बाकी MT4 के जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको हम डिस्कस करते हैं ताकि अंडरस्टैंड जो करने में आसानी हो। जी फ्रेंड, तो अभी हम जो है MT4 के ऊपर हैं। ऑलरेडी हम इसके मतलब थोड़ी सी चीज़ें ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप उसको काइंडली ज़रूर देखें ताकि इसको हम कंटिन्यू कर सकें। तो इनमें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग जो है इसमें जब हमने ट्रेड करनी है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ख़ास तौर पे ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि हमने जो भी ट्रेड करनी है इसका एक हुजम है, एक इसको जितना अच्छा करेंगे उतनी अच्छी हमारी ट्रेड जो है बेहतर जाएगी। और ये मनी मैनेजमेंट के साथ बड़ा अटैच होता है। अगरचे उसकी वीडियो हम अलहदा भी बना देंगे लेकिन इसको थोड़ा सा भी देख लेते हैं। जी फ्रेंड, तो ये आप देख रहे हैं वॉल्यूम के मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। इसको लॉट साइज़ भी बोलते हैं, वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को हम कहते हैं जी मैक्रो लॉट, और सेकंड को मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट। तो जो माइक्रो लॉट होती है वो 0.01 से शुरू होती है। अगर ये 10 पेपर मूव करती है मार्केट गोल्ड में या ऑयल में, थोड़ा सा डिफरेंस है जो प्राइसेस जो ख़ास तौर पे गोल्ड है और करेंसी में है। करेंसी में एक पूरा गोल्ड में एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट के अंदर 10 पिप होते हैं। जैसे 20 पे अगर चल रहा है तो 2021 हो जाएगा तो वो 10 पिप होंगे। जबकि करेंसी में ऐसा नहीं है। करेंसी में ऐसा ही है जैसे फर्स्ट किया 1.2525 है तो वो 1.2535 होगा, यानी 10 पिप होंगे तो देन जाके आपको सेम वही प्राइस मिलेगी। तो अगर 10 पे चलता है तो इसका मतलब है आपको $1 मिलेगा माइक्रो लॉट से। आपका जो आपकी जो टारगेट है हिट होता है, प्रॉफिट का या लॉस होता है, दोनों सूरतों में आपका प्रॉफिट या लॉस $1 होगा। और अगर मिनी लॉट है तो 0.010 इसको बोलते हैं, इसको मिनी बोलते हैं। और मिनी का मतलब है कि ये 10 पे चलती है तो $10 आपको आप फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, आपकी जो भी फेवर में मार्केट चलेगी। स्टैंडर्ड है 1.00, अगर 10 पिप सेम चलती है तो आपको $100 मिलेगा, आपका यहाँ जाएगा। तो अब मकसद है कि ये देखें यहाँ ये हुजम है, जितना ज़्यादा हुजम है पिप हम उतने ही ले रहे हैं, एनालिसिस हम उतना ही कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से हम फिर उसको देख रहे हैं कि हमें कितना आ रहा है या कितना जा रहा है। और ये सारी कैलकुलेशन होती है मनी मैनेजमेंट के अंदर कि आपका अकाउंट कितना है, इक्विटी कितनी है, उस हिसाब से फिर हम अलॉट चूज़ करते हैं। अगर ये आप ये नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारी जो नेक्स्ट जो हम एक वीडियो बनाएंगे मनी मैनेजमेंट पे, उस पर काइंडली ज़रूर फोकस करके देखिएगा। तो दूसरा फ्रेंड, जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आर्डर कितने किस्म के होते हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ, फिर MT4 के ऊपर बताता हूँ। तो हमारे पास मेन जो ट्रेडिंग आर्डर है वो टू टाइप के होते हैं। यानी टू टाइप के हमारे पास ट्रेडिंग आर्डर है, जिसमें इंस्टेंट आर्डर है और पेंडिंग आर्डर है। इंस्टेंट आर्डर का मतलब होता है कि मार्केट की जो प्राइस चल रही होती है उस वक्त मौजूदा जो वो उसके मुताबिक जो भी आप आर्डर लगाते हैं मार्केट मूव करना शुरू कर देगी। और अगर पेंडिंग आर्डर लगाते हैं तो पेंडिंग आर्डर का मतलब है कि अभी प्राइस फर्ज किया कि 2020 पे चल रही है, तो जब भी 2040 पे आए तो मेरा जो पेंडिंग आर्डर हिट हो और वहाँ से मुझे जो है सेल मिले या बाय मिले, तो उसको हम पेंडिंग आर्डर बोलते हैं। कि जो उस वक्त मार्केट की पोजीशन नहीं होती लेकिन बाद में अगर वहाँ पे पहुँचती है तो हमें वो ट्रेड हमारी एक्टिव हो। तो उसके आगे फिर चार हिस्से हैं जिसमें सेल स्टॉप है, बाय स्टॉप है, सेल लिमिट है, बाय लिमिट है। तो ये चार आर्डर हैं बेसिकली। आगे पेंडिंग के अगर जो है डिटेल से हम देखें तो जी फ्रेंड, तो अभी हम इनको हम देख लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल में भी। फर्स्ट क्या कि ये एक आर्डर है। अभी हमारे पास जो पेयर है मैं आपको लाइव डेमो पे लगा के दिखाऊंगा अभी सारी चीज़ें ताकि आपको आइडिया हो। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास पाउंड का जो पेयर है इसमें 0.01 हमने सेलेक्ट की है। और अगर हम इसको कोई भी टाइम फ्रेम रखते हुए हम देखते हैं कि मार्केट अभी क्या करने जा रही है। फर्स्ट क्या कि हम इसको सेल करते हैं।
तो जैसे सेल की आप देख रहे हैं कि आप इसका टाइम और इसकी लाट और इसका पेयर और प्राइस जो हमें मिली है वो, और उसके अलावा जो माइनस प्लस होगा इसी तरह चल रहा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 10 पेपर कैसे होते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे 26 1.2653 का 54 का ही तकरीबन हमें मिला है। तो अगर हम अपना जो है इसका टीपी अगर हम 10 करते हैं, यहाँ से मैं पकड़ के माउस को नीचे कर सकता हूँ। तो जैसे $1 होगा तो आप देखेंगे कि उतनी ही प्राइस होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तकरीबन $1 आप राइट साइड पे अगर देख रहे होंगे तो ये आ रहा है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से लेके अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये देखिए पूरे 10 पेप हैं। तो 10 पेप का मतलब एक 10 पेप चलेगी तो ये हमें 10 जो है $1 जो है वो प्रॉफिट देगा। ये तो होगी जी माइक्रो। अगर हम इसी को हम बात करते हैं 0.10 पे करते हैं 10 यानी जिसको मिनी बोल रहा हूँ, तो इसको मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो इसका भी मैं अगर यहाँ से पकड़ कर इसको ये लेफ़्ट साइड पे आप देखते रहें, जैसे $10 होगा मैं इसको छोड़ूंगा फिर आपके सामने इसकी मैं कैलकुलेशन करूँगा। ये देखिए यहाँ पे $10 हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, बिल्कुल 10 पे जो सामने नज़र आ रहे हैं। तो 10 पे में अगर आप चलेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, $10 आपको जो है वो मिलेंगे। इसी तरह अगर हम प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड का करते हैं, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है 1 पे, तो सेम चीज़ मैं अगर यहाँ पे सेल करता हूँ तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा इस साइड पे देखा करें, क्योंकि इस साइड पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बाज़ दफ़ा आ रही होती है। ये देखें साइड पे, जैसे ये $100 हो गया तो मैं इसको देखूंगा, आपको दिखाऊंगा कि जो $100 है वो कितने पेपर हमारे जो है वो बनते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करके और अपना हाथ सीधा कर सकते हैं। ये देखें जी मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो यहाँ पे लगाया, और इसके अगर मैं यहाँ माउस से थोड़ी कैलकुलेशन करूँ तो यार ये देख रहे हैं पूरा यहाँ से लेके तो यहाँ तक आपको जो है वो 10 पेपर जो मिल रहे हैं, और $100 आपके सामने जो है वो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। $100 तो चीज़ उतनी है। 10 पेपर हमने मिनी में किया है तो हमारा जो है वो मिनी में किया है तो $10, माइक्रो में किया तो $1, और स्टैंडर्ड में किया तो हमारा $100। ये तो था हमारा जो है वो जो है पेयर, करेंसी पेयर में। अगर हम गोल्ड को सिलेक्ट करते हैं, इसी चीज़ को हम देखते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे जो गोल्ड चल रहा है, अगर मैं इसका जो माइक्रो करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले माइक्रो से मैं इसको सेल करता हूँ। तो ये देखिए इसका जो 10 पेपर हैं, फर्स्ट किया कि यहाँ पे जो हमें रेट मिला है वो मिला है 26 पे, यानी कि यहाँ पे $1 इसका कब बनता है वो मैं सिर्फ पहले आपको करके दिखाता हूँ। ये कैलकुलेशन देखिए यहाँ से मैंने कर ली $1, और अभी आप देखें तो ये रेट है हमारे पास 2644.964, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 2643 पॉइंट समथिंग वही है चीज़ है। तो हमारे पास कितने पेपर आ गए, 10 पेपर आ गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट चेंज हुआ है। जो पॉइंट गोल्ड का है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 0.10 की, तो सेम वही हमारा अगर जो है 10 पॉइंट अगर चलते हैं ऊपर या नीचे, फर्स्ट क्या कि ऊपर हम लगा लेते हैं ये 10 पॉइंट, यानी कि हमारे $10 आ गए और पॉइंट हमारा एक ही बना। नीचे कौन सा रेट था आप वो देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये देखिए ये स्टॉप लॉस मैंने अभी मेंशन किया है, और ये 10 पिप के दरमियान है, यानी कि 45,800, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तकरीबन सेम एक 10 पिप का फ़र्क है, और पॉइंट एक ही बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमारे कितने डॉलर बनेंगे, यहाँ पे हमारे बनेंगे $10। और अगर इसी को हम स्टैंडर्ड लेते हैं, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड, तो अगर हम फिर दोबारा इसको सेल करते हैं यहाँ से, तो इसका भी अगर हम करते हैं 10 पिप करते हैं, यानी कि तो हमारा बनेगा $100। लेकिन 10 पिप बताया था, इसके और एक आम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अभी मौस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं तकरीबन वही आप रेट आ रहा है। यहाँ पे तकरीबन 388 है, और यहाँ पे देखिए 4 समथिंग का फ़र्क है, लेकिन एक पॉइंट ओवरऑल आप ऊपर नीचे करते हैं तो आपको ये इसके जो है वो $100 जो है वो मिलते हैं। तो ये तो था अलर्ट सिस्टम, वॉल्यूम सिस्टम आपने अपनी इक्विटी के हिसाब से देखना है, और ये हम ख़ास तौर पे डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट के अंदर। अभी हम बात करते हैं कि ऑर्डर कितने किस्म के हैं, ट्रेडिंग ऑर्डर कितने। ये फर्स्ट क्या कि न्यू ऑर्डर किया मैंने, तो यहाँ पे ऑर्डर अब आ जाते हैं। ऑर्डर ये देख रहे हैं यहाँ पे ये एक विंडो जब ओपन होती है तो ये टाइप आ रही है, टाइप एग्जीक्यूशन टाइप।
तो ये मार्केट एग्जीक्यूशन के मार्केट का जो रेट चल रहा है, जिसको हम इंस्टेंट बोलते हैं, जो प्रेजेंट चल रहा है वही आएगा। ठीक है, तो ये अगर हम फर्स्ट या यहीं पे लगाते हैं तो वही रेट हमें मिलेगा, जो प्रेजेंट चल रही है वही रेट हमें मिलेगा, उसमें हमारी ट्रेड होगी, माइनस प्लस उसमें का चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इस पे पेंडिंग आर्डर पे, ये पेंडिंग आर्डर, इसके आगे आप फिर देख रहे हैं यहाँ पे कितने हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, सेल स्टॉप। बेसिकली अगर आपने अच्छे रेट पे बाय करना हो तो बाय लिमिट होता है। फर्स्ट क्या कि यहाँ पे प्राइस जा रही है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा मुझे नीचे से जाके प्राइस मिले, उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले प्राइस देख ले, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मुझे बाय मिले, तो ये क्या रेट है, 26 से 44 समथिंग। तो यहाँ पे मैं एक तो चीज़ है कि यहाँ पे वो रेट जो मेंशन कर दूँ कि कौन सा रेट आ रहा है। फर्स्ट कर लेते हैं कि हम 45 पे रेट अभी चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ 40 पे आ जाए। 40 पे आए तो ये मेरी ट्रेड जो है ना यहाँ से बाय हो, तो ये देखिए 40 वाला यहाँ पे लग गई। जब भी प्राइस इधर आएगी, मार्केट इधर आएगी, तो ये एक्टिव हो जाएगी और यहाँ से बाय होना शुरू हो गई। यानी कि नीचे से हम, यानी मिनिमम रेट से हम क्या कर रहे हैं, बाय करेंगे, तो उसको हम लिमिट बोलते हैं, यानी कि बाय लिमिट। इस लिमिट में आके हम ख़रीदना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि यार हम तो जो पेंडिंग ऑर्डर में है, हम चाह रहे हैं कि सेल करें, लेकिन ऊपर से हम सेल करें मैक्सिमम, जहाँ पे मार्केट चली जो वहाँ से जाके हम सेल हो, तो उसका भी हम सेल लिमिट बोलेंगे। तो सेल लिमिट में फर्स्ट क्या कि अभी मार्केट चल रही है 45 पे, मैं कह रहा हूँ नहीं यार मुझे तो 50 से जाके सेल करना है, तो 50 में यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे ऊपर जाके जैसे मार्केट यहाँ से होती ऐसे टच करेगी, फ़ौरन एक्टिव हो जाएगी और जैसे नीचे आएगी आपको प्रॉफिट आएगा। यानी मैक्सिमम पे आप जाहिर है कि सेल करना चाहेंगे और मिनिमम पे जाके बाय करना चाहेंगे, जो जो कम से कम रेट होगा। तो ये तो है पेंडिंग ऑर्डर। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि नहीं अभी मैं बाय करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये एक जगह ऐसी है कि ऊपर चल जाए मार्केट, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ से बाय करूँ, तो फिर माउस से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। माउस इधर लाया और आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पे जाकर ट्रेडिंग के अंदर आप बाय, इसको स्टॉप बोलते हैं, कि यहाँ से जब जैसे मार्केट यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ से बाय हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर कोई जो है वो रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट ऊपर जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा आर्डर लगाते हैं कि अगर हम कहते हैं कि यार नीचे से मैं सेल करूँगा, मार्केट तो यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे अगर नीचे आती है तो मैं फिर यहाँ पे क्या करूँगा, फिर मैं सेल करना पसंद करूँगा। तो फिर आप माउस यहाँ पे रखें और यहाँ पे दोबारा जाएं और ये सेल स्टॉप यहाँ पे लगा दें, तो जैसे मार्केट यहाँ पे आएगी और नीचे तेज़ी से जाएगी तो यहाँ से आपकी सेल एक्टिव हो जाएगी और आप प्रॉफिट जो कमाना शुरू कर देंगे। तो ये आर्डर थे जो जो हम कह सकते हैं कि जो जो भी ट्रेड हमने करनी है आगे। फिर इसके भी कुछ आर्डर और हैं जिसको बोलते हैं हम टीपी, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस। आपके पास एक कमाने का भी एक लिमिट होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं कि मैं यहाँ से फ़र्ज़ किया कि मैं $100 ले लूँ, यहाँ से फ़र्ज़ किया कि आपने स्टैंडर्ड यहाँ पे लगा दी है, तो आप कहते हैं जैसे 100 पूरा हो तो मैं ऐसे ट्रेड से निकल जाऊँ, तो यहाँ से पकड़ के आपने माउस से थोड़ा सा ऊपर कर दी, एक पॉइंट जहाँ पे पूरा होगा वहाँ पे जाके इसको रोक देना, ये वाला। जैसे मार्केट यहाँ पे जाके पहुँचेगी और इसको टच करेगी, तो आपकी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी और आपका जो प्रॉफिट होगा वो खुद को जो कंप्लीट हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टेक प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यार मैं जो है ट्रेड तो मैंने बाय कर दी है, ठीक है, अगर मैं लॉस करता हूं तो मुझे कितना मैक्सिमम लॉस ही होना चाहिए, तो आप यहां से पकड़ के नीचे ले आए और जहां पे आपके रोकेंगे जहां पे मेरा स्टॉप होगा, तो मैं इसमें से इतने जो डॉलर है 190 समथिंग जो है, मैं इतना ही लॉस कर सकता हूँ ये ट्रेड से, ये तो ताकि मेरा जो अकाउंट बचा रहे और अगर मेरी ट्रेड गलत जाती है तो इससे ज़्यादा मैं लॉस ना करूँ, तो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉसेस। तो ये वो आर्डर है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस। जब आप ट्रेड करेंगे तो तब जाके ये एक्टिव होंगे दोनों, यानी कि काम करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही प्रॉफिट या लॉस ले सकते हैं। पेंडिंग आर्डर के दौरान भी जब आप पेंडिंग आर्डर लगाते हैं तो कंप्लीट आर्डर तो सेम बेसिकली ये होता है कि अगर इंस्टेंट लगाने लगे हैं तो ये स्टॉप है, आपको सोचना है कि फ़र्स्ट क्या कि आप यहाँ पे एक यहीं पे आप काम कर रहे हैं, यहीं पे आपने आर्डर एक लगाना है, तो एक आप स्टॉप रख ले, बाय करना फ़र्स्ट किया, मार्केट 40 पे चल रही है, 40 का आप स्टॉप दें और आप टेप ही कह रहे हैं जी मुझे उतना ही लॉस हो या उतना ही प्रॉफिट हो, तो इस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। तो दोनों आर्डर लग जाते हैं, यहाँ पे जाएगा तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये तो वो आर्डर हैं जो आप उसी वक्त कर सकते हैं। अगर आप करते हैं
या पेंडिंग आर्डर मैंने लगाना है, तो पेंडिंग आर्डर का मतलब इसके ऊपर जब भी यहाँ पे पहुँचे तो मेरी सेल हो और यहाँ पे स्टॉप। तो ये कौन सा आर्डर यहाँ पे बन रहा है, ये लिमिट बन रही है 47,800 की तकरीबन। तो ये यहाँ पे प्राइस मैं वो लिखूँगा 47.9 वह कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ यार स्टॉप मैं जो है नीचे ज़ाहिर है मैं बाय करूँगा, सेल करूँगा तो स्टॉप मेरा ऊपर होगा। तो मैं 50 पे अपना स्टॉप रखना पसंद करूँगा। फ़र्ज़ किया 26.50 पे, 26.50, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट जो है इसी तरीके से 47 मेरी एक्टिव होगी, 45 में मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो ये आर्डर करेंगे तो इस तरीके से भी आपका जो पेंडिंग आर्डर है, बाय लिमिट आ रही है ये, और हम लगा रहे हैं सेल, सेल लिमिट लगानी है क्योंकि हम कर रहे हैं सेल ऊपर से कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, और जैसे ट्रेड एक्टिव होगी ऐसे ही यहाँ पे जाके हिट होगी तो आपकी सेल चलना शुरू हो गई, और नीचे जितना आएगी प्रॉफिट है, ऊपर चलेगी तो आपका स्टॉप लॉस सीन के आपका नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ आर्डर थे जो इंस्टेंट थे, और कुछ आर्डर थे जो है पेंडिंग थे, कितने टाइप के थे, और लॉट साइज़ किस तरीके से आपको कितना फ़ायदा देती है, ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है डिस्कस करने से, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कोई और चीज़ है तो मैं वो भी MT4 को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे वो पॉइंट चल रहे होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि यहाँ पे प्राइस पहुँचे तो ये आर्डर यहाँ पे इतनी जो है प्राइस पहुँचेगी। और इसके अलावा यहाँ पे मार्केट वॉच के अंदर ज़्यादा हमें काम करना होता है। जो भी पेयर आपने लेना है उसका उसके आप कोई भी जाके यहाँ पे आप अपने माउस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आ रही होती है जिसमें आप देख रहे होते हैं कि सिंबल देखने हैं, यानी कि इसके अलावा जो जो पेयर आ रहे हैं इसके अलावा नहीं है, तो इसमें जाके आप देख लें। स्प्रेड देखना है तो स्प्रेड क्या होता है यहाँ पे देखना, हाई लो देखना है तो हाई लो होता है। इसको भी आप यूज़ करके अपने ट्रेड को मज़ीद अच्छा कर सकते हो। तो बेसिकली तो ये काम करने से आएगा, आप डेमो अकाउंट बनाएं, प्रैक्टिस करें, और जो जो चीज़ें आपसे हाथ से गुजरती जाएंगी वो आपके लिए उतनी आसान होती जाएंगी। तो ये एक लर्निंग है, जितनी अच्छी लर्निंग करेंगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आप जब रियल पे जाएंगे आपके लिए उतना आसान होगा। होप सो फ्रेंड कि कोशिश की हमने कि MT4 में ये छोटे से टाइम में छोटी सी वीडियो में मैक्सिमम आपको बताने की। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप बेहतर होते जाएंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखें, और अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके अपना अकाउंट बनाएं, रियल या डेमो। और हमारे 2 चैनल हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम, उनको दोनों को ज्वाइन कर लें। हम जो आपको स्टडी देते हैं बिल्कुल फ्री है, जो डेली बेसिस पे मिलती है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो पहली वीडियो से स्टार्ट करें व्हाट इज़ फॉरेक्स, और स्टेप बाय स्टेप आगे चलें ताकि ये चीज़ें तमाम की तमाम आपको समझ आना आसान हो। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।